बहुत ही पुरानी स्टोरी है दोस्तों, लेकिन वेरी गुड इंटेंशन बिहाइंड दिस स्टोरी। और ये स्टोरी है दोस्तोव्स्की करके एक लेखक की, जो काफ़ी दिनों से एकदम परेशान था, क्योंकि उसने कमिट किया था कि वो एक पर्टिकुलर बुक लिखेगा, और वो बुक लिखने के लिए उनको खाली 30 दिन देने वाले थे। तो वो 30 दिन की क्लॉक शुरू होने वाली थी अगले दिन से। और वो सोच रहा था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं क्या करूँ कुछ। उसको इतना उसके ऊपर कर्ज था कि कुछ उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। और 30 दिन का उसने कमिटमेंट दे दिया था। फिर उसको एक विचार आया कि भाई क्यों ना मैं एक स्टेनोग्राफर हायर कर लूँ। स्टेनोग्राफर का मीनिंग जानना है तो गूगल कर लीजिए। तो उन्होंने एक स्टेनोग्राफर हायर कर ली, और फिर बस दोनों ये डिक्टेशन करता गया, वो बोलता गया, वो स्टेनोग्राफर डिक्टेशन लेती गई, और फिर उसने टाइप करके दिया। और ऐसे करते करते उन्होंने एक पूरी जो बुक थी वो 26 दिन में पब्लिश कर दी। बुक का नाम था द गैम्बलर। द गैम्बलर का मीनिंग आप सभी को मालूम है। वो गैम्बलर ये स्टोरी थी कि वो कैसीनो में एक रूलेट जो व्हील रहता है कैसीनो में, उसके पर एक के बाद एक दाव लगाते रहता है, और फिर उसको जीत हासिल होती है, एकदम कामयाबी अंत में हासिल होती है। तो ये बहुत ही अच्छा उसकी जो बुक थी वो आगे बढ़ी और पब्लिश हो चुकी, काफ़ी कॉपीज़ सेल हो गई, और उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया, एक नई लाइफ की शुरुआत भी की। और जिस स्टेनोग्राफर से उसने ये डिक्टेशन लिया था, उसके पास से ये किया था, उसकी हेल्प ली थी, उससे उसने शादी भी कर ली। कहने की बात यह है दोस्तों कि ये दोस्तोव्स्की इसलिए उस मकाम पर पहुंच सका क्योंकि उसकी खुद की लाइफ गैम्बल पे थी। ये वो खुद की लाइफ दाव पे लगा के वो अंत में क्या बन गया, एक मशहूर स्टोरी टेलर, स्टोरी राइटर, बुक ऑथर। तो हमेशा ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे पड़ाव आएंगे हमारी ज़िंदगी में कि हमें अपनी जो सारी दिमाग की जो बत्तियां हैं जलानी पड़ेगी, और अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में लाना पड़ेगा कि हमें जो बनना है वो बनने के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा, और जितने भी सारे हमें स्टेप्स उठाने हैं वो हमें करने ही पड़ेंगे। यही है ये स्टोरी का मतलब। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो दूसरे को भी सुनाइएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू।